जानते हैं प्लांट्स में ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ये या तो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को या इनहिबिट करते हैं। जो प्रमोट करते हैं उसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स आते हैं। ऑक्सिन्स के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। जिब्रेलिन्स जो हैं ये भी फाइटो हार्मोन्स हैं या प्लांट हार्मोन्स हैं या प्लांट प्रमोटर्स हैं। और ये जो है ये फंजाई और दूसरे हायर प्लांट्स में मिलते हैं। केमिकली ये टर्पीन्स हैं। ये टर्पीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये प्लांट्स में ग्रोथ और एलोंगेशन को कंट्रोल करते हैं। डिस्कवरी इसकी कैसे हुई? ये बाई चांस ही डिस्कवरी हुई कि जो ये साइंटिस्ट थे कुरोसावा, इन्होंने देखा कि राइस फील्ड, पैडी क्रॉप जहाँ थी वहाँ पे कुछ प्लांट्स ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबे हो गए थे। जो और प्लांट्स थे उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा लंबे थे। और ये बाद में उन्होंने देखा कि ये एक फंजाई के इन्फेक्शन के फंगस के इन्फेक्शन के कारण है। जो फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, ये फंगस था जो इसमें डिजीज कॉज कर रहा था। उसकी वजह से प्लांट्स इतने ज़्यादा लंबे हो रहे थे। इस डिजीज का नाम दिया गया बकैनी डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज, क्योंकि ये एबनॉर्मली लंबे थे। ये जो है डिजीज, ये बाद में पता चला कि ये सीड बोर्न फंगल डिजीज है और इन्फेक्ट ये प्लांट को करती है थ्रू रूट्स। एबनॉर्मली टॉल हो जाते हैं प्लांट्स, इसमें पेल थिन लीव्स होती हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं या एम्प्टी होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका होता है। और ये यदि हम देखें तो जो पैडी फील्ड होगी उसमें बहुत ज़्यादा लंबे प्लांट दिखाई देंगे। जो ऑर्डिनरी प्लांट्स हैं उनसे लगभग 3 गुना ज़्यादा ये लंबे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको फुलिश सीडलिंग कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे ये जिब्रेलिक एसिड हैं और बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें, 1 से 100 से ज़्यादा। और GA1 GA2 इस तरह से डिनोट करते हैं। GA3 जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है और ये सबसे कॉमन है। उसके बाद जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ये प्लांट्स में जो है वो कंट्रोल करते हैं स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, फ्लावरिंग, फ्लोरल डेवलपमेंट और इसके अलावा लीफ एंड फ्रूट सीनेसेंस। सीनेसेंस मीन्स एजिंग, मैच्योरिटी। तो प्लांट लीव्स जब मैच्योर हो जाएंगी तो वो गिर जाएंगी, फ्रूट जब सीनेसेंस हो जाएगा उनका तो वो पक जाएंगे पूरे और तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ये सीनेसेंस को भी इंड्यूस करते हैं। अब उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, यदि हम इसको स्प्रे करें प्लांट्स के ऊपर तो क्या इफेक्ट इनका आएगा। तो इसमें देखा गया है कि सबसे पहला तो क्या है कि इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। जो ग्रेप होता है उसमें जो बीच में स्टॉक होता है जिसपे कि ग्रेप्स लगे रहते हैं फ्रूट में, उसमें जो क्या होता है उसको ये लंबा कर देता है। लंबा करने से क्या होगा, जो ग्रेप्स के बीच में स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है तो एक एक ग्रेप जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये बीच की स्टॉक को लंबा होने की वजह से होता है। तो इसको यूज़ किया जाता है ग्रेप्स में जिससे कि अच्छे बड़े फ्रूट्स आए और स्टॉक लंबी हो जाए। फिर इसका शेप ऑफ द एप्पल्स एंड डिले सीनेसेंस, ये जो है यही काम इलोंगेशन, स्टॉक का इलोंगेशन करता है। उससे सेब जो होते हैं, एप्पल जो होते हैं वो लंबे और बड़े हो जाते हैं, उनको स्पेस ज़्यादा मिलती है, उनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से ये, और फिर ये डिले सीनेसेंस जो पकने का समय है उसको बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, देर तक फ्रूट जो है प्लांट पे रहेगा और उसको अच्छी तरह से ग्रो होने का मौका मिलता है। उसके बाद जो है तीसरा है स्पीड अप माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पर बियर बनाई जाती है, जो फर्मेंटेशन से बियर बनाते हैं उसको कहते हैं ब्रूइंग। और ब्रूइंग करने से पहले क्या करते हैं, जो भी हम यूज़ करें, कोई भी ग्रेन यूज़ किया जा सकता है माल्टिंग के लिए, और लेकिन ज़्यादातर बार्ली का करते हैं क्योंकि उसकी जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो उसमें पहले माल्टिंग करते हैं। माल्टिंग करने का मतलब क्या है कि जो ग्रेन है उसको पानी में भिगोते हैं और वो जर्मिनेट करता है। जब जर्मिनेट करता है उसको फिर रोक देते हैं, ड्राई एयर से उसको सुखा देते हैं। तो इस तरह से वो पूरा जर्मिनेट नहीं कर पाता क्योंकि जो स्टार्च स्टोर रहता है ग्रेन्स में उसको पहले कार्बोहाइड्रेट शुगर में चेंज होना है, तभी उसका फर्मेंटेशन हो सकता है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में पहले माल्टेशन करते हैं ये
माल्टिंग करते हैं। और माल्टिंग में क्या है, जर्मिनेट करा के और कंडीशन सारी देके कि जर्मिनेट करे, और उसके बाद उसको बारमेयर से उसको सुखा देते हैं जिससे कि जर्मिनेशन आगे ना हो। केवल क्या हो जाए, इसमें क्या हो जाता है, जो सेल वॉल है, प्रोटीन है, स्टार्च है, इनका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और फिर उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता, लेकिन स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है और फिर ब्रूइंग होती है, फर्मेंटेशन होता है, तो ये बियर मिल्क बन जाता है। तो उसके बाद आता है इंक्रीजिंग लेंथ एंड यील्ड ऑफ शुगर केन। शुगर केन हम जानते हैं उससे शुगर निकलती है, जितना लंबा गन्ना होगा उतना ही ज़्यादा शुगर निकलेगी। तो लंबाई बढ़ाने के लिए क्या है, इंटरनोड, दो नोड्स के बीच के जो गैप होता है इंटरनोड, वो ये बढ़ा देता है। यदि हर एक इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाएगी तो पूरे गन्ने की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ जितना ज़्यादा लंबा और मोटा गन्ना होगा उतना ही ज़्यादा शुगर उससे कंटेंट उससे निकलेगा। ऐसा देखा गया है कि जिब्रेलिन स्प्रे करने से 20 टन्स पर एकड़ जो है वो ज़्यादा उसमें यील्ड होती है गन्ने में। जिब्रेलिन स्प्रे कर दें तो 20 टन्स पर एकड़ यील्ड ज़्यादा होती है। उसके बाद अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर्स, जो कोनिफर्स होते हैं उनमें ये स्पीड अप कर देता है सीड प्रोडक्शन, मतलब जुवेनाइल जो छोटे पौधे हैं उनमें भी कोन्स लग जाते हैं, फिर उनमें भी सीड्स बन जाते हैं और फिर इस तरह से जल्दी कर देता है, स्पीड अप कर देता है उनकी सीड बनने की जगह, और उसकी एज जो है वो जल्दी जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये सीड प्रोडक्शन कोनिफर्स में कोन्स बहुत छोटे ही पौधों पर लग जाते हैं। बोल्टिंग इन कैबेज एंड बीट। कैबेज क्या होता है, ये रोजेट प्लांट है, माने एक्सिस जो है इनकी छोटी होती है और लीव्स जो है इनके चारों ओर लगी रहती हैं, क्लोज रोजेट फॉर्म में चारों ओर लीव्स से एक्सिस ढक जाती है। तो कैबेज जो हम खाते हैं, पत्ता गोभी, वो क्या है, पूरा लीव्स है, बीच में एक्सिस है जो कि बहुत छोटी है। लेकिन जब यदि इसमें हमें बीज चाहिए इसको, तो इसमें फूल लगने चाहिए, एक्सिस लंबी होनी चाहिए। तो जब बोल्टिंग कराते हैं तो इस जिब्रेलिन का स्प्रे करने से एक्सिस क्या होती है, लंबी हो जाती है, और लीव्स जो होती हैं वो उनके बीच में स्पेस हो जाती है, वो दूर दूर होनी शुरू होती है, और बाद में इस एक्सिस में जाके फूल और फिर बीज सीड्स वगैरह लगते हैं, जो कि फिर अगले सीजन में सीड्स की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ से मिलते हैं। इसी तरह से ये बीट में भी होता है। बीट में भी लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल घनी घनी लगी रहती हैं, और जब बोल्टिंग करनी होती है, मतलब इससे सीड्स हमें प्रोड्यूस करना है, इस स्टॉक को लंबा करना है, तो वहाँ ग्रोथ होती है और फिर उसमें फूल और फल बीज लगते हैं। तो इस तरह से ये बोल्टिंग में कैबेज और बीट या और जो दूसरे प्लांट हैं जो रोजेट होते हैं, इसी तरह से एक्सिस के चारों ओर पत्तियाँ पूरी घिरी रहती हैं, उसको फिर इलोंगेट करने के काम आते हैं, इसको कहते हैं बोल्टिंग। तो ये जो थे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो जिब्रेलिन के यूज़ किए जाते हैं।